प्यारे बच्चों, सुधाज स्कूल में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रुचिरा द्वितीय भाग कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के 10वीं पाठ विश्व बंधुत्वम को आपको पढ़ाने जा रहे हैं। विश्व बंधुत्वम का मतलब होता है आपसी भाईचारा। पूरे संसार में आपसी भाईचारा होना चाहिए, यानी कि हम अपने पूरे संसार को ही अपना परिवार माने और सभी व्यक्तियों को जो इस संसार में रहते हैं उनको अपना बंधु माने। ऐसी भावना हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाई है। तो इस पाठ में इसी के बारे में बताया गया है। इसमें भाईचारे की भावना की आवश्यकता और महत्व को दर्शाते हुए सभी को मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की सहायता करने की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में आज संपूर्ण संसार में फैले हुए कलह और अशांत वातावरण के प्रति दुख व्यक्त करते हुए राष्ट्र की समृद्धि और विकास के लिए परस्पर में शत्रुता, द्वेष भाव आदि को त्याग कर मित्र भाव से रहने का सदुपदेश दिया गया है। इसमें प्रकृति के दिव्य और परोपकारी स्वभाव का भी प्रेरणास्पद वर्णन हुआ है, यानी कि हमारी जो प्रकृति है वो भी हमारे साथ कभी भेदभाव नहीं करती, वो भी परोपकार ही करती है। सूर्य, चंद्रमा आदि संसार में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, तो हम मनुष्यों को भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अब अपना पाठ यहाँ से शुरू हो रहा है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। यहाँ बंधु की परिभाषा बताइए कि उत्सव में, यानी कि हमारे यहाँ कोई खुशी हो, व्यसने माने हमारी कोई परेशानी हो, दुर्भिक्षे यानी कि अकाल पड़ जाए, राष्ट्र विप्लवे हमारे देश पर कोई विप्लव आ जाए, आपदा आ जाए, दैनंदिन व्यवहारम और रोज का जो हमारा व्यवहार है उसमें यह माने जो सहायताम करोती जो हमारी सहायता करता है, सह बंधु भवति वही बंधु माना जाता है, भाई माना जाता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव भवेत, यदि विश्व माने संसार में, सर्वत्र सब जगह एतादृश भाव भवेत इस प्रकार का भाव होगा, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति तब ही विश्व बंधुत्वम संभव होगा। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणमस्ति। परंतु अधुना माने आजकल, निखिले संसारे पूरे संसार में, कलहस्य कलह का, अशांते और अशांति का, च माने होता है और, वातावरणमस्ति वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति मनुष्य आपस में एक दूसरे का विश्वास नहीं करते। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति वे परस्य माने दूसरे के कष्ट को, स्वकीयम कष्टम अपना कष्ट, न गणयन्ति नहीं गिनते। अपीचे का मतलब और भी, समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। समर्थ देश जो हैं वो असमर्थ देशों के प्रति द्वेष भाव यानी कि ईर्ष्या की भावना को रखते हैं। जो ज़्यादा समर्थ देश है यानी कि विकसित देश है और जो बेचारे अभी थोड़ा सा गरीब देश हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव यानी अनादर का भाव रखते हैं, कि उनको छोटा समझते हैं। तेषाम ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति और ऐसे गरीब देशों पर स्वकीयम माने अपना, प्रभुत्व यानी साम्राज्य, स्थापयन्ति स्थापित करते हैं, जबकि ये भावना विश्व बंधुत्व की नहीं मानी जाती। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। संसारी माने संसार में, सर्वत्र सभी जगह, विद्वेषस्य ईर्ष्या की, द्वेष की, शत्रुताया दुश्मनी की, हिंसाया मारपीट की, ये भावना दृश्यते माने दिखाई देती हैं। देशानाम विकास है अपि अवरुद्ध भवति और इन भावनाओं से क्या होता है, देशों का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि देश विकसित नहीं हो पाते, क्योंकि उनका ज़्यादातर धन जो है, धन और जनता की जो ताकत है वो किस में खर्च हो जाती है, लड़ाई झगड़े में। तो इसलिए इस विद्वेष की भावना को नहीं रखना चाहिए। अब अगला पैराग्राफ है अपना, इयं महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है, महती माने बड़ी। यत एक है देश अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारम कुर्यात की एक देश दूसरे, अपरेण का मतलब होता है दूसरे, देशेन सह देश के साथ, निर्मलेन निर्मल, हृदय से, बंधुताया भाईचारे का, व्यवहारम कुर्यात व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी संसार के लोगों में, विश्वस्य जनेषु माने संसार के लोगों में, इयं भावना आवश्यकी यह भावना आवश्यक है। ततः
विकसित अविकसितयो देशयो मध्य स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। इसकी वजह से क्या होगा, जो विकसित और अविकसित देश हैं उनके बीच में स्वस्थ स्पर्धा की जो भावना है वो विकसित होगी। कब होगी, जब आपस में विश्व बंधुत्व की भावना उनके अंदर होगी, व्यवहार में कोई द्वेष नहीं होगा, सब सारे देश आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे तब। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिम प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति। और उससे क्या होगा, सभी देश, सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्र, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना, आपस में मित्रता की भावना, सहयोगेन, सहयोग से, च का मतलब और, समृद्धिम प्राप्तुम, समृद्धि प्राप्त करने में समर्था भविष्यन्ति, समर्थ होंगे। आगे देखते हैं हम। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाश है, सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सभी जगह समान रूप से प्रसारित होता है। जिस प्रकार सूरज और चंद्रमा यानी कि हमारी प्रकृति हमारे साथ भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार हमें भी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अब प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति भी सबके साथ क्या करती है, समत्वेन माने समान भाव, व्यवहरति व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभि, उस इसलिए हमको भी क्या करना चाहिए, तस्मात् माने इसलिए, अस्माभि सर्वे परस्परम वैर भावम अपहाय, हमें भी सबको परस्पर आपस में वैर भाव, अपहाय का मतलब वैर भाव को छोड़ करके विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत, इसलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना भवेत माने होनी चाहिए। कौन सी भावना, जो इस श्लोक में बताई गई है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें शिक्षा दी है, वो बात इस श्लोक में बताई गई है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसम। लघु चेतसम का मतलब जो छोटी बुद्धि के या छोटे हृदय के लोग होते हैं वो कैसी गणना करते हैं, अयम निजः, यह मेरा है, परो एति, ये दूसरे का है, पराया है, ऐसी गणना करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, और जिनका चरित्र उदार होता है यानी कि बड़े हृदय के जो लोग होते हैं, तो माने तो वसुधैव पूरी पृथ्वी ही, वसुधा प्लस एव शब्द है, पूरी पृथ्वी ही, कुटुंबकम माने परिवार होता है। तो बच्चों इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हम सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि हम भी आगे बढ़ें और दूसरे भी हमारे सहयोग से आगे बढ़ें। तो हम सबको आज से शपथ लेनी है कि हम आज से किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, द्वेष नहीं रखेंगे और आपस में मिलजुल कर अपनी पढ़ाई करेंगे या जो भी हमारा काम नियत है वो करेंगे। आशा करती हूँ आप सब बच्चों को ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कीजिए। अगले पाठ में फिर से मिलेंगे, तब तक नमस्कार, बाय बाय।